सन 1025 ईस्वी भारत का गौरव सोमनाथ का मंदिर खंडित किया जा चुका था। महमूद गजनवी ने समझ लिया था कि उसने भारत की आत्मा तोड़ दी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि राख के नीचे भी आग जल रही है और उसी राख से जन्म लेंगे 5 योद्धा जो सिर्फ बदला नहीं, इतिहास फिर से लिखेंगे। पार्ट 1, सोमनाथ का शोक और प्रतिज्ञा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के बाद पूरा भारत शोक में डूब गया था। लाखों लोग मारे गए, मंदिर की संपत्ति लूट ली गई और शिवलिंग को तोड़ दिया गया। पर इसी विनाश की धूल में 5 अलग अलग दिशाओं से 5 आत्माएं उठी। एक तमिल योद्धा जिसकी तलवार और धर्म की रक्षा के लिए प्यासी थी। एक गुजराती व्यापारी जिसका परिवार गजनी के सैनिकों ने खत्म कर दिया था। एक अयप्पा भक्त जो अपने भगवान की मर्यादा बचाने चला था। मालवा का एक सम्राट, विद्वान भी पर योद्धा भी। राजेंद्र चोल, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा। इन सब ने मिलकर एक गुप्त प्रतिज्ञा ली। हम सोमनाथ का बदला लेंगे। न समय तय होगा न जगह, पर वो दिन आएगा जब भारत अपनी आत्मा वापस पाएगा। पार्ट 2, चोल साम्राज्य की शक्ति और रणनीति। राजेंद्र चोल सिर्फ राजा नहीं था, वो रणनीति का जादूगर था। उसने अपने साम्राज्य को साउथ ईस्ट एशिया तक फैलाया था। श्रीलंका से लेकर मलेशिया तक उसके झंडे लहराते थे। वो जानता था युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। इसलिए उसने भारत के विभिन्न प्रांतों को एकजुट करने का मिशन शुरू किया। अमीश इस भाग में दिखाते हैं कि द चोला टाइगर असल में सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि भारत की एकता का प्रतीक थे। हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा का योद्धा एक ही मकसद से बंधा था, स्वाभिमान की रक्षा। पार्ट 3, समंदर की यात्रा और गजनी तक का रास्ता। चोल सेना समुद्री मार्ग से यात्रा शुरू करती है। अमीश का यह हिस्सा अद्भुत है, जहां वो भारतीय नौसेना के प्राचीन वैभव को उजागर करते हैं। वो बताते हैं कि चोल साम्राज्य की नौसेना दुनिया की सबसे कठिन नौसेनाओं में से एक थी। लोग मानते थे कि भारत सिर्फ भूमि आधारित शक्ति नहीं था, पर यह किताब दिखाती है भारत समंदर का शेर भी था। इन योद्धाओं की यात्रा रोमांच, धोखे और त्याग से भरी है। कभी समुद्री तूफान, कभी दुश्मनों के बीच फंसी गुप्त योजनाएं। पार्ट 4, बदले की ज्वाला, गजनी पर प्रहार। सालों की योजना के बाद वो दिन आता है जब द चोल टाइगर गजनी की धरती पर कदम रखते हैं। यही भाग पूरी तरह सिनेमाई है। एक तरफ गजनी का अहंकार, दूसरी तरफ भारतीय आत्मा की आग। लड़ाइयाँ सिर्फ तलवारों से नहीं, विचारों से भी होती है। जहाँ एक और गजनी लूट में विश्वास रखता है, वही राजेंद्र चोल और उसके साथी धर्म और सम्मान में। अमीश इस युद्ध को युद्ध धर्म बनाम लालच के प्रतीक के रूप में दिखाते हैं। पार्ट 5, विजयी आत्मा, पुनर्जन्म भारत का। अंत में वो सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि बदला नहीं, आत्मसम्मान ही सच्ची जीत है। सोमनाथ भले ही टूट गया था, पर भारत का आत्मबल अमर रहा। ऑथर के शब्दों में, व्हेन यू डिस्ट्रॉय टेम्पल्स यू डोंट डिस्ट्रॉय गॉड्स, यू ओनली अवेकन वॉरियर। अगर आपको ये वीडियो बुक समरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।